नमस्कार। जय गौ माता। आज महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि हमेशा हम भोजन को लेके ही आते हैं। ऐसा माना जाता है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में, कि सभी बीमारियों का जो मूल कारण है वह भोजन है और ठीक करने का जो मूल आधार है वह भी भोजन है। अगर कोई व्यक्ति ये जान ले, ये समझ ले कि मेरी स्वयं की प्रकृति क्या है और इस प्रकृति पे मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार भोजन क्या है, तो ऐसा माना जाता है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में, कि वह व्यक्ति 90% बीमारियों से बच सकता है। 10% बीमारियां जो है वो वर्तमान और पूर्व कर्म के आधार पे होती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें हम कि 90% या 90% तो बचा जाए। ऐसे ही आज का जो विषय है वो भोजन को लेके है। उस भोजन में सूखे मेवों को लेके है, यानी कि ड्राई फ्रूट। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे जब उनकी दिनचर्या पूछता हूँ तो ऐसे तो दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें वो खराब ही करते हैं। लगभग मान लेते हैं कि 95-98% वो खराब करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको ये समझ नहीं है। मैं ऐसा ज़रूर कहता हूँ कि उनके पास वो समय नहीं है या वो विषय नहीं रहा उनका उनके जीवन में कि जो उनको ये बताए कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपको जीने के लिए क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कितना पीना है, कितना सोना है, ये कुछ नहीं पता उनको। तो ऐसे ही जब उनको मैं पूछता हूँ दिनचर्या के बारे में, तो उसमें जब खान पान को लेके बात आती है, तो उसमें जब सूखे मेवों की बात आती है, तो कई रोगी तो क्या 90% तो रोगी ऐसे बोलते हैं कि हम तो 12 महीने सूखे मेवे खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 12 महीने सूखे मेवे खाएंगे तो आयुर्वेद के अनुसार बताए गए जितने भी विरुद्धाहार हैं वह सभी विरुद्धाहार में से एक वो भी है। और विरुद्धाहार की परिभाषा यही है कि जिस समय शरीर में जिस भोजन को पचाने का पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस नहीं बन रहा, उस समय आप उस भोजन को करते हो तो वह रस नहीं बनता, वह जूस नहीं बनता पाचन करने के लिए भोजन को शरीर में, तो फिर वो विष बन जाता है, यानी कि भोजन सड़ जाता है और वह विष आपके ब्लड को दूषित करता है और आप विभिन्न विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित या ग्रस्त हो जाते हो। तो ऐसे ही सूखे मेवों की मैं बात करूं तो सूखे मेवों को खाने का जो समय है वह समय जो है वह सर्दियों का है, वह शरद ऋतु का है। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि सूखे मेवे किसको बोला जाता है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ सूखे मेवे नहीं खाना, तो वो उनको समझ ही नहीं आती सूखे में। तो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट को बोला जाता है, जिसमें काजू है, जिसमें बादाम है, जिसमें अखरोट है, जिसमें मुनक्खा है, जिसमें किशमिश है, जिसमें पिस्ता है, जिसमें खजूर है, जिसमें अंजीर है, ये चिलगोजे हैं, जिसमें आपका लौकी के और तरबूज खरबूज के और सफ़ेद पेठे के बीज हैं। यह सभी जो है सूखे मेवों की श्रेणी में ही आते हैं। और भी कई सारे सूखे मेवे हैं। तो ध्यान ये रखना है, एक तो सूखे मेवे और सर्दियों में ही क्यों खाने चाहिए। तो इस सर्दियों में खाने के पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब सर्दियां पड़ती हैं तो आपके शरीर को उष्णता की ज़रूरत होती है, गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों के मौसम में जब कफ वात बहुत ज़्यादा विकृत होता है तो उस समय आपके शरीर को जो है कुछ गर्म रखने के लिए ऐसा भोजन चाहिए। तो चूंकि जो सूखे मेवे हैं इनकी जो प्रकृति है, जो इनकी तासीर है वो गर्म तासीर है, तो इसलिए इनको सर्दियों में ही खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को जो है गर्माहट मिलती है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि इसमें पोटेशियम की, जितने भी सूखे मेवे हैं इन सभी में पोटेशियम की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे आपके हृदय से संबंधित जो व्याधियां, बीमारियां, उनसे बचे रहते हो और जो आपके शरीर में रक्तचाप है, यानी कि ब्लड का प्रेशर है, उच्च हो या निम्न हो, वह सामान्य रहता है। तो ये दो बहुत बड़े कारण है सर्दियों में सूखे मेवों को खाने के लिए। तीसरा, इसमें एक और विषय देखा जाता है कि सूखे मेवों को खाने का जो समय है वो समय क्या है। तो समय थोड़ा जान लो। कभी भी जब सूखे मेवे खाए जाते हैं तो सूखे मेवे खाने का समय वो सुबह का है। कई सारे लोगों का सवाल आता है कि डॉक्टर साहब ये सुबह को जो खाते हैं ऐसे सूखे खाने हैं कि इनको पानी में भिगो के खाना है। तो ध्यान रखना, सूखे कभी भी किसी चीज़ को नहीं खाना। उसको पहले कम से कम 10 से 12 घंटे, नहीं तो कम से कम 8 घंटे आप जो है इसको पानी में डाल के रखिए और फिर सुबह उसको छील कर खाइए। ऐसा करने से आपको दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीट है, जो गर्मी है, जो उष्णता है, वह निकल जाएगी। दूसरा एक और फायदा है कि उसको पैदा करने में लगा हुआ जो जहर है वह जहर कम हो जाएगा। लेकिन साथ में एक और तीसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि उसका जो ऊपर का छिलका होता है, उस छिलके में ऐसे बैड बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के लिए, हम और आपके लिए होते हैं,
जो उसके ऊपर लगे होते हैं, लेकिन ध्यान रखना वह उस फल के लिए यानी उस सूखे मेवे के लिए लाभदायक है, बाहर के बैक्टीरिया से बचाने के लिए, क्योंकि उसको वो खा ना पाए, उसको वो नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए अगर आप पानी में उसको डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो आप छिलका उतार के उसको खा सकते हैं। अगर आप सूखा खाएंगे तो वो आपके शरीर में जाएगा और आपको बीमारी कर देगा। अब हमने ये जान लिया कि सूखे मेवे क्या होते हैं, ये जान लिया इनको खाना कैसे होता है, ये जान लिया इसको क्यों खाना होता है, तो शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए। दूसरा, सूखे मेवे खाने से हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर तो अच्छा रहता ही है, हृदय का संकुचन या हृदय का जो अवलंबन या हृदय का जो काम करने का तरीका वो एकदम ठीक रहता है। तीसरा, इससे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पांचवा, स्किन में जो ग्लो आती है। छठा जो है आपके आंखों के लिए, आपके कानों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए तो एकदम बेस्ट ही है। पाचन तंत्र के लिए सूखे मेवे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जिसका पाचन तंत्र मजबूत हो उसी को ये खाने चाहिए। तो ये हो गए। अब ये देखना है कि सूखे मेवे जो है किसको नहीं खाने चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मेरे पास पेट के रोगी आते हैं, गंभीर रोगी आते हैं, तो वो आके जो सूखे मेवे के बारे में बताते हैं, तो उनकी बीमारी जो है, व्याधियां जो है ठीक नहीं होती। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान ये रखना है कि सूखे मेवे ऐसे व्यक्ति को नहीं खाने चाहिए जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और उसको पेट की कोई बीमारी है। पेट की बीमारी आप सब समझते हैं, कब्जियत है, पेट साफ नहीं होता है, या उसको पेट के अंदर गर्मी है, लीवर उसका बढ़ा हुआ है, या गैस उसको बनती है, पाचन तंत्र उसका कमजोर, अग्नि उसको मंद है। तो इसलिए उसको खाने से क्या होता है कि सूखे मेवों में हाइपर या रिच प्रोटीन होता है, तो उसको पचाने में बहुत नुकसान होता है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। दूसरा, इसमें एक और ध्यान रखना है आपको, सूखे मेवे जिसको नहीं खाने चाहिए, तो गर्भवती महिला को भी अगर खाने हैं तो बहुत विशेष ध्यान रख के विशेष समय तक ही खाते हैं, लेकिन ना खाएं तो अच्छा, खाएं तो किसी अच्छे जो है वैद्य की या डॉक्टर की देखरेख में खाएं। चौथा, सूखे मेवे ऐसे व्यक्ति को भी नहीं खाने चाहिए, यानी कि ड्राई फ्रूट ऐसे को भी नहीं खाने चाहिए जिसके जो पेट में जो अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, आईबीएस होता है, उनको भी नहीं। कि जिसको आंतों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हर्निया हो जाती है, अम्बिलिकल हर्निया हो जाती है नाभि के पास, अब नाभि के समीप, ऐसे रोगी को भी सूखे मेवे नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे रोगी को भी सूखे मेवे नहीं खाने चाहिए जिसका उच्च रक्तचाप सामान्य से बहुत ऊपर रहता है, ऐसा रोगी भी ना खाए। और ऐसा रोगी भी ना खाए जिस रोगी को जो है मल के द्वार में कोई परेशानी है, फ्रस्टुला यानी कि बागंदर है, हेमोरेड्स है यानी कि पाइल्स है, बवासीर जिसको बोलते हैं, वो ब्लड वाली है, वो मस्से वाली है, ये पस वाली है, जैसी भी है, उसको भी नहीं खाने चाहिए। बस इसमें थोड़ा जानना ये और जरूरी रह गया कि सूखे मेवे सुबह को ही क्यों खाने चाहिए। तो इसके पीछे कारण ये भी है कि सुबह को इसलिए खाने चाहिए, रात को एक तो फूल के उनकी गर्मी निकल जाएगी, उसके छिलके पर जो बैड बैक्टीरिया था वो चला जाएगा। दूसरा ये है कि सुबह के समय आप खा के पूरे दिन अपने आप को तरोताजा ऊर्जावान महसूस करते हो, तो इसलिए आपको सुबह के समय खाने चाहिए। और एक सुबह के समय खाने का एक और सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि सुबह के समय जब आप उसको खाओगे तो उससे क्या होगा आपके शरीर में कि ऊर्जावान तो रहेगा ही, लेकिन वो अच्छे से पच भी जाएंगे, क्योंकि आप पूरे दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई ना कोई व्यायाम करते हो, कोई ना कोई कसरत करते हो, कोई ना कोई काम करते हो अपने ऑफिस में, घर में या दफ्तर में जाके। शाम को खाने से क्या होता है, हाइपर प्रोटीन होता है, खा के आप सो जाते हो तो पेट में पूरी हैवीनेस हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, पचता नहीं, अपच हो जाती है, पाचन तंत्र की बीमारी हो जाती है। अब एक और विषय इसमें रह गया कि सूखे मेवे कितनी मात्रा में खाने चाहिए। तो सूखे मेवे पहले तो ये ध्यान देना है कि अलग अलग करके ही खाना है। आप इसको ऐसे बांध लीजिए, अगर आपने 7-8 तरह के सूखे मेवे चुने हैं तो उसमें से एक एक दिन बांध लीजिए, कि जैसे मंडे है यानी कि सोमवार है, सोमवार को आपको बादाम खा लिए, मंगलवार को अखरोट खा लिया, बुध को आपने मुनक्का खा लिए, बृहस्पति को आपने खजूर खा लिए, इस तरह से क्रम बना ले। अब मात्रा कितनी है, कितनी खानी चाहिए, तो एक व्यक्ति एक चीज अगर खाता है तो 4 से 5 या 6 पीस से ज्यादा ना खाए। अगर किसी कारणवश, पहले तो ना खाए तो अच्छा, किसी कारणवश वो 2 चीज को मिला के खा रहा है तो लगभग दोनों चीजों को मिला के वो 10 से 15 ग्राम के बीच में ही खाए, उससे ज्यादा वो ना खाए। अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करता है, पहलवानी का काम करता है, खेती किसानी का काम करता है, रोड पे पत्थर तोड़ने का काम करता है, दौड़ा भागी का काम करता है, तो उसको थोड़े से ज्यादा चले जाते हैं, 35 से लगभग 40 ग्राम के बीच में, तो इससे ज्यादा उसको भी नहीं खाने चाहिए। तो हमने आज जान लिया सूखे मेवे कब खाने चाहिए, सूखे मेवे किसको बोला जाता है, सूखे मेवे खाने का तरीका क्या है, सूखे मेवे कितनी मात्रा में खाने चाहिए, सूखे मेवे किसको नहीं खाने चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना,
अगर आपको अधूरी जानकारी है तो आपके लिए विष साबित हो जाएगी, और पूरी जानकारी है तो अमृत जैसा साबित हो जाएगी, और आपका शरीर जो निरोगी बन जाएगा, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु जिएंगे। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।